हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी यहाँ पे हो रहा है, सुबह का टाइम है और 28 डेट है, मतलब 28 जनवरी है। और डे बता दूँ तो डे है ट्यूसडे। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं सुबह ही नहा ली थी। मैं तो बच्चे स्कूल चले गए थे और बाकी बाद उनके कपड़े धुलना, किचन में जितना फैला था वो सारा समेटा, बर्तन धुले, सब्जी बनाई, ये सारे काम होने के बाद अब मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो आज मुझे ये जो पोर्च है ना, अंदर जहाँ फ्रिज वॉशिंग मशीन रखी है, ये पोर्च है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं क्लीनिंग करूँगी आज। तो मैंने वॉशिंग मशीन को रूम में रख दी है खिसका के, और फ्रिज को भी मैं रूम में ही कर दूँगी। तो बस इनको रख देंगे रूम में, अंदर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ना सफाई करते बनेगी अच्छे से, क्योंकि कर्टन पड़ी हैं और उनके नीचे ही गंदा है। बाकी के जो आगे का स्पेस है ना, वो तो झाड़ू पोछा डेली होता है, वो तो क्लीन ही बना रहता है। इनके नीचे ही हो जाता है। तो ये चीज़ें ना डेली नहीं खिसकाई जाती हैं और नहीं बनता है खिसकाते, डेली इधर उधर करते नहीं बनता है। तो इसलिए मैं 1 या 2 महीने में इनको हटा के अच्छे से नीचे फर्श क्लीन कर देती हूँ, जाले वाले ले लेती हूँ। क्योंकि कर्टन के पीछे एक गेट है जो कि खुफिया गेट है, खुफिया दरवाज़ा। तो वो है, पीछे का जो मतलब क्वार्टर है, क्वार्टर में पीछे साइड भी गेट देते हैं। तो ये पीछे वाला गेट है। तो ये कभी कभार खुलता है जब किचन वगैरह में काम लगता है, रिपेयरिंग वगैरह का, तो फिर मैं यही वाला गेट खोल देती हूँ, जिससे कि लेबर जो आती है, लेबर मिस्त्री जो भी आते हैं ना, तो वो अंदर रूम से होके नहीं आते हैं। फिर यहीं के यहीं मतलब आराम से अपना करते रहते हैं काम। मुझे भी दिक्कत नहीं होती है और उनको भी नहीं होती है फिर। तो यहाँ पे बस इनमें इनका कर्टन में नोट बना दूँगी, जिससे कि नीचे साइड को ना ज़्यादा हो। और अब मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले झाड़ू लेके मैं जाले साफ़ करूँगी। तो मैंने जाले सारे साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद झाड़ू भी लगा दी है फर्श पे। अब मैं बस ये निरमा डाल दूँगी पानी में, और एक गीला कपड़ा कर लूँगी और एक सूखा कर लूँगी। मतलब एक वही निरमा का पानी का रहेगा, क्योंकि ये टाइल्स से धुलती नहीं बनती हैं। धुलने को कुछ नहीं है, पर इनमें क्या है, चारों साइड लाइट का मतलब इसका ही स्विच बोर्ड है, कहीं मेन बोर्ड है, तो ऐसा हो रखा है। तो इस वजह से फिर हम इनको धुलेंगे नहीं, इनको हम सिर्फ क्लीन ही कर देंगे कपड़े से, निरमा के कपड़े से और सूखे कपड़े से। उतने से ही हो जाता है। क्योंकि एक बार मैंने धुल दिया था ना, तो ये स्विच बोर्ड में सभी में करंट आने लगा था, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तब मतलब मैं बताऊँ, जब मेरे बच्चे नहीं थे, तभी की बात है। तो पहले वाइट कलर की टाइल्स लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। तो फिर मैंने धुल दिया फर्स्ट टाइम, तो फिर वो पानी चला गया, तो स्विच बोर्ड में, इनमें स्विच में ना करंट आने लगा था। तो यहाँ पर मैं सारा क्लीन कर दूँगी, सारी टाइल्स चारों साइड की अच्छे से क्लीन करके, और सूखे कपड़े से भी साथ के साथ पोंछते चलूँगी, जिससे कि वो निरमा का पानी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे सारी लगभग हो ही गई हैं। टाइम काफ़ी लग जाता है चीज़ों को करने में और बोलने में, मतलब बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे मेरी बात भी हो रही है, मम्मी से मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम पे ईयरबड्स लगाई हूँ और बात भी होती जा रही है और काम भी होता जा रहा है। क्योंकि बात करते करते ना काम करते रहो तो टाइम का भी पता नहीं चलता और काम का भी पता नहीं चलता, मेरे ख्याल से। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि बातों में ना इतना मग्न हो जाती हूँ कि फिर वो काम तो होते ही रहता है और मालूम भी नहीं पड़ता कि कितना काम है। तो मैंने बस इसी तरह से चारों साइड की टाइल्स क्लीन कर दी है, बिल्कुल गीले और सूखे कपड़े से, जिससे कि वो अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाती है, साफ़ भी हो जाती हैं, जो दाग धब्बे होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो अभी फिर मैं उसके बाद यहाँ पे धुलने का काम कर रही हूँ। तो नीचे फर्श पे मैंने निरमा डाल दिया है। अब मैं जो स्टील वाला जो स्क्रब होता है ना, उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने पूरा फर्श क्लीन कर दिया है। अब मैं इसको धुल दूँगी। धुलने के बाद
धुल दूँगी, जिससे कि मतलब जो कचरा होता है ना, इसीलिए मैं इसको महीने 2 महीने में फ्रिज और वॉशिंग मशीन को खिसका के धुल देती हूँ, जिससे कि ना कचरा जो भी है वो अब साफ़ हो जाए। ना तो डेली वैसे उनके नीचे झाड़ू लगाते बनती है, ना ही पोछा लगाते बनती है, ना ही धुलते बनता है। तो इस तरह से मेरी क्लीनिंग हो गई है चारों साइड की, और मैं वाइपर लगा दूँगी। वाइपर से पानी पूरा समेट के और फिर मैं पोछा भी फेरूँगी, क्योंकि टाइल्स है ना, तो वाइपर से पानी सही से समेटता नहीं है टाइल्स में। प्लेन फर्श हो या वो वैसे ही मतलब वो लगाओ, क्या बोलते हैं, मार्बल लगाओ, तो जल्दी हो जाता है, पानी सिमट जाता है। तो यहाँ पे बस पूरा क्लीन करके अभी मैं कपड़े से क्लीन कर दूँगी, पोछा कपड़ा फेर दूँगी। तो मैं पैर से ही कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार बैठना उठना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लगा चलो भाई थोड़ा थोड़ा पानी है कहीं कहीं, तो पूरे में ऐसे ही फेर देते हैं, तो वो क्लीन हो जाएगा। और मेरी क्लीनिंग यहाँ तक की आज कंप्लीट हो गई। जितना मैंने सोचा था उतना मतलब मुझे आज करना है, तो अभी तो बस स्टार्टिंग ही की थी यहीं से, तो ये हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो ये कर्टन मैं खोल दूँगी, इनकी नोट खोल दूँगी और इनको डाल के और फ्रिज और वॉशिंग मशीन जगह पे वापस रख दूँगी, क्योंकि फर्श से सूख गया है। वाइपर लगाने के बाद तभी सूख गया था, थोड़ा बहुत पानी जहाँ जहाँ रह गया था, जॉइंट पे रह जाता है टाइल्सों के, तो वो भी पोछा लगाने के बाद सूख गया तुरंत, क्योंकि सूखा था पोछा का कपड़ा, तो जल्दी से सूख गया। तो यहाँ पे बस इस तरह से मतलब कुछ पोर्च बना हुआ है। पीछे गेट पहले मैंने सोचा खोल दूँ, फिर मुझे याद आ गया कहीं लिजार्ड ना बैठी हो बाहर साइड से, तो पता चले मैं खोलूँ जैसी गेट और वो उछल के मेरे ऊपर ही गिरे। मुझे बहुत डर लगता लिजार्ड का, तो फिर मैंने नहीं खोला, और ये थे नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं फ्रिज को मैंने चारों तरफ से क्लीन कर दिया है, आगे मतलब तीनों साइड से, आगे साइड से नहीं किया, क्योंकि वो मैं जब फ्रिज साफ़ करूँगी तभी करूँगी। ये क्या पीछे का अगर और दोनों साइड का ना कवर हो जाएगा अभी। तो मैं फ्रिज को ला रही थी धीरे धीरे खिसका के, और इसमें पहले दूध वगैरह रखे थे बच्चों के, तो वो मैंने निकाल के फिर बाहर रख दी थे। मैंने अब बाद में ही रखेंगे जब ये मतलब क्लीन हो जाएगा। तो फ्रिज लगा दिया, वॉशिंग मशीन भी लगा दिया। उसके बाद फिर अभी मैं करने लगी हूँ, गेट साफ़ करने लगी हूँ। गेट को, सभी गेट को सूखे गीले कपड़े से इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और क्योंकि दिवाली पे किए थे, तब से फिर 1 या 2 बार मैंने ऐसे पोंछे तो हैं कपड़े से, लेकिन सूखे कपड़े से ही क्लीन कर दिए थे। वैसे गीले सूखे कपड़े से और आगे साइड पीछे साइड ये चौखट वगैरह इनके बीच का स्पेस ये नहीं किया, सिर्फ आगे साइड ही मतलब कपड़ा मारा है, वो भी सूखा कपड़ा। तो अभी मैं डिटेल में अच्छे से मतलब इनको क्लीन करूँगी, जिससे कि मतलब थोड़ा सा जो पेंट हो रखा है वो लगने लगे कि हाँ अभी हुआ है, इस तरह से। तो मेरा काम ना कभी ख़त्म नहीं होता। मैं चाहे इतना सोच लूँ कि चलो भाई आज इतना ही बच्चा है, आज इतना ही बच्चा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। बहुत सारा काम हो जाता है, जो कि करते करते ना कभी कभी तो खुद में लगने लगता कि यार कितना काम है, कभी ख़त्म ही नहीं होता ये काम। और सच में नहीं होता, कभी नहीं होता। तो यहाँ पे पूरा क्लीन करके, तो अभी मैं बाहर साइड से भी जाली वाला गेट भी अच्छे से क्लीन करते चलूँगी। मतलब एक रूम को क्लीन कर रही हूँ, तो फिर अच्छे से क्लीन करके तभी मैं दूसरे रूम के गेट को मतलब हाथ लगाऊंगी, क्योंकि फिर एक इधर का कर दिया, फिर एक उधर कर दिया, फिर या इसमें आ गए, तो इस तरह से ना आने जाने में ही टाइम निकल जाता है, काम पता ही नहीं चलता। तो अभी ना मैं इस तरफ का मैंने 2 मतलब पूरा कर दिया इस वाले रूम का। ये वाला गेट अंदर बाहर से जाली वाला, और जो अलमीरा बनी हुई है उसका गेट पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी मैंने ये कपड़े जो यहाँ पे हैंग हो रखे थे वो कर फिर से हैंग कर दिए, क्योंकि वो विंटर्स वाले कपड़े थे सारे। तो विंटर्स में ना कपड़े बहुत दिखते हैं घर में, गर्मियों में इतना नहीं दिखते हैं जितना सर्दियों में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं पूरे घर में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई, फिर मैंने किया अपने बेडरूम का गेट अंदर बाहर वाला दोनों साफ़ किया, किचन का किया, और फिर मैं अभी आ गई हूँ इसमें ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो इस वाले गेट को भी खोल के और अच्छे से अंदर से बाहर से पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिससे कि ये मतलब इतनी जल्दी इसको ना, इसमें ना थोड़ा सा शाइनिंग कम है गेट में, क्योंकि इसमें 2 बार पॉलिश होगी, पेंट होगा, तभी अच्छे से मतलब चमकने लगेगा। तो ठीक है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया था, अंदर साइड से भी बाहर साइड से भी। तो अभी इसको लॉक करते हो, फिर चलते हैं। अभी टाइम फिर हो जाएगा झाड़ू लगाने का, क्योंकि गेट सारे पुछ गए हैं। और झाड़ू तो मैं पहले एक बार लगा चुकी हूँ पूरे घर में, तभी मैंने पोर्च को धुला था, सफाई की थी पोर्च की, क्योंकि फिर वो गीला हो जाता, तो गीले गीले पूरे घर में पैर होते, तो वो कचरा ना पैरों में चिपकता है, इस वजह से। लेकिन क्या हुआ कि जब गेट साफ़ किए ना, तो फिर से कचरा निकलने लगा, क्योंकि गेटों पे में मतलब गेटों पर भी धूल बहुत हो जाती है। तो फिर
नीचे वो गिरी, थोड़ा बहुत किनारियों का जाले आले भी थे तो वो भी, तो इस तरह से फिर मैंने सोचा चलो मैं फिर से लगा देती हूँ। तो अभी मेरी दोबारा तीसरी बार झाड़ू लग रही है, तो अभी झाड़ू लगाते हैं फिर पोंछा लगाएंगे। और अभी तो झाड़ू यहाँ से स्टार्ट की है, अभी पूरे घर में लगानी है। और काम करते करते कब 12-1 बज जाता है पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। और जब खाली टाइम हो ना तो वो मतलब जब काम करते हैं तो टाइम का मालूम नहीं पड़ता, और जब खाली टाइम होता है तो फिर टाइम नहीं कटता है, फिर ऐसा लगता है भगवान अभी इतने ही बजा है, कब बजेंगे इतने। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।